किसान भाइयों, सब्जियों की खेती के लिए मचान कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक वीडियो पहले हमने बनाया हुआ था, लेकिन उस टाइम पर हमारा मचान कंप्लीट नहीं हुआ था और वो दूसरे खेत में है। फ़िलहाल इस वाले खेत में हमने यहाँ पर मचान बनाया हुआ है और इसके विषय में बता देते हैं। उसके बाद बताएंगे क्रॉप नेट लगाते कैसे हैं। जैसा कि क्रॉप नेट कैसे तैयार किया जाता है, इसकी कई वीडियो पड़ी है, हमने कई बार इसको काट करके बताया है कि जो मछली वाले जाल होते हैं उससे क्रॉप नेट कैसे तैयार किया जाता है। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लगाने का तरीका बताएंगे और 1 केजी में टोटल कितनी लंबाई जाती है ये भी बताएंगे और कितना टाइम लगता है इसको लगाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने बनाया हुआ है, ये जो है 3 लाइन 5-5 फीट की दूरी पर है, जिसमें हमने करेला लगाया हुआ है। और इस साइड में आप देखेंगे तो बैगन लगा हुआ है, जो कि पूरा जो प्लॉट था पूरे में बैगन लगाना था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आगे अनुमान यही है कि बैगन का रेट अच्छा नहीं रहेगा, तो इधर का 3 लाइन जो है इसको हमने करेले में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो करेला है चूहा करेला है, जो कि लगन के सीज़न में कलौजी में यूज होता है। इसमें जो 3 लाइन है और 3 लाइन होने की वजह से यहाँ पर हमने बांस का भी प्रयोग किया हुआ है। ऊपर की साइड में भी ये जो एकदम किनारे वाला पार्ट है, जो 1 लाइन ये किनारे वाली है, इस पे एक बांस लगा हुआ है। और जो दूसरे किनारे वाली लाइन है उधर भी आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक बांस लगा हुआ है। और ऊपर से ये वाला जो बांस बांधा गया है, ये अंतिम में खेत की बाउंड्री वाली लाइन पर भी बांधा गया है, वहाँ तक पहुँच रहा है ये बांस। और यहाँ पर ये देख सकते हैं अंदर की साइड में टेक दिया गया है कि ये अंदर ना झुके। और इसको जो टेक दिया गया है, ये जो अंदर की लाइन है उस साइड में दिया गया है। इसी तरीके से जो उस साइड में बांस है उसमें भी टेक दिया गया है, मतलब ये बांस अब अंदर नहीं आएगा। यहाँ से ऊपर तार बांध दिए गए हैं और जो पहला बांस है करीब 12 फीट पे है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये वाला जो है करीब 12 फीट की दूरी पर है। और ऊपर भी आप देखेंगे तो पूरा लंबाई में बांस पूरा लगा हुआ है। इसके बाद जो अगला वाला है वो करीब 25 फीट की दूरी पर है, ऊपर भी एक बांस लगा हुआ पूरे में किनारे तक जा रहा। फिर इसी तरीके से आगे 25 फीट 30 फीट की दूरी में पूरा वहाँ तक टोटल 225 फीट लंबाई खेत की वहाँ तक ऐसे लगा हुआ है। और बीच में कहीं कहीं पर टेक अंदर की साइड में दिया गया है। और दोस्तों बांस यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि केवल 3 लाइन है और इन 3 लाइन में जब हम बांस ऊपर बीच सब में बांध दिए तो ये वाला आगे पीछे इस साइड में नहीं झुकेगा, मतलब जो तीनों लाइन है वो सीधी रहेगी, ये आगे पीछे झुकने का डर नहीं है। तो और लास्ट वाले सिरे में, जैसे इस वाले में लास्ट में हमने पूरा बांस करके टेक अंदर की तरफ लिया था, ऐसे लास्ट में हमने अंदर की तरफ टेक लिया हुआ है। और अब इधर का तो हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि जो लास्ट वाला है इस पर भी जो लंबा वाला करेला है, ये वाला जो है इसकी झालर दी गई। तो बीच में गैप रखने के लिए जो ऊपर तार है यहाँ से एक ये डंडा बांध दिया गया है। इसको आप कितना भी पतला ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये एकदम पतला है। और यहीं से क्रॉप नेट का स्टार्टिंग किया गया, वहाँ तक गया, उधर भी थोड़ा कट कर दिया गया है ताकि इधर से आए तो घूम के इधर से निकल जाए। और अब यहाँ पर जो ये बांस बांधा गया है, ऊपर पूरे में तीनों लाइन के ऊपर 16 नंबर का तार लगा हुआ है, जिसको परमानेंटली हर बांस पर बांध दिया गया ताकि बांस आगे पीछे भी ना जाए और इधर उधर भी ना जाए। ऐसे सिस्टम हमने जो बताया था 1 एकड़ वाले में भी रहेगा, लेकिन जब लंबा 1 एकड़ का होगा तो चौड़ाई भी ज़्यादा होगी। तो ऊपर ये वाला जो बांस है, इस बांस की जगह पर हर जगह पर तार लगेगा, मतलब केवल खड़े खड़े में बांस लेना है। और चारों तरफ आपको 16 नंबर या 14 नंबर किनारे पर, 14 नंबर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहेगा, नहीं ले सकते तो 16 नंबर ही पूरे में लीजिए, 16 नंबर का तार लेना है। और कभी कभी ये दिक्कत होती है, खेत में झटका मशीन नहीं लगा होता तो सियार, कुत्ते, खरगोश ये सब आते हैं। तो जो नीचे वाला यहाँ पर हम अक्सर लगाते थे, जैसे ये पैराशूट वाली रस्सी लगी है, तो इसको तो ऊपर हम बांध रहे हैं। और इसमें प्लास्टिक नहीं लेना, आपको पैराशूट लेना जो 2-3 साल तक चले, वो टूटे नहीं, क्योंकि अगर ये टूट जाएगा तो हमारे जाल का फंदा बिगड़ जाएगा। और नीचे अक्सर सियार और ये सब काट देते, तो नीचे यहाँ पर पतला 20 या 22 नंबर वाला एकदम पतला जो तार है लोहे का, इसका प्रयोग किया गया है। और इससे पहले हमने आपको कई वीडियो में बताया ही है क्रॉप नेट कैसे तैयार किया जाता है। चौड़ाई इसकी जो ऊंचाई है ये 6 फीट रहेगी और इस वाले क्रॉप नेट से आप 5 फीट से 7 फीट तक घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब उतनी ही लंबाई रहेगी। आप 6 फीट चाहें 6 फीट, 7 फीट और 5 फीट चाहें तो 5 फीट में इसको खींचेंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको लगाना स्टार्ट करेंगे
और पूरा जो सिस्टम बना हुआ है इसका तो अलग टाइम लगता है। ये हर एक तरीके में आप क्रॉप नेट लगाएं या दूसरा कोई भी सिस्टम लगाएं, इतना टाइम उसमें लगेगा। अब क्रॉप नेट लगाने में कितना टाइम लगता है इसको मेज़र करने के लिए अभी यहाँ पर जो टाइम है 5:52 हो रहा है, और अब स्टार्ट करेंगे टोटल लगाने में कितना टाइम लगेगा इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो लंबाई है 225 फीट की लंबाई है, और इसको यहाँ से हम काट दे रहे हैं, इसको काट दिया। लगाते समय आपको एक प्लास की ज़रूरत होगी और ये क्रॉप नेट रहेगा ही, और एक ये पतले वाले तार की ज़रूरत होगी, और टुकड़े में भी ले सकते हैं, एक एक हाथ 2-2 हाथ का। तो अब इस जाल को हम इस किसी भी तरीके से इधर उधर पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और ये वाला जो एक इसमें फंदा बना हुआ था, एक ये था और दूसरा इसमें नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को इस तरीके से हमने पूरा पकड़ लिया है, और अब इस धागे को ऐसे खोल देंगे, इसके अंदर से धागा ले आएंगे, और यहाँ पर हमने ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बंधाई करने में। तो क्योंकि ये बीच वाला थोड़ा पार्ट था और बांस वहाँ पर बीच में थोड़ा उठा हुआ है, तो इसलिए ऊंचाई इसकी थोड़ी ऊपर हो गई है। लेकिन इसमें जब इसमें करेले का पौधा ऊपर चढ़ेगा तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो तुड़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैक्सिमम ऊंचाई जहाँ तक हमारा हाथ पहुँच जाता है उतना ऊंचा यदि हम इसका झालर बनाते हैं तो सीधे वर्टिकल में अच्छा प्रोडक्शन आता है। और बीच में हम इसमें तार नहीं डालेंगे, मतलब कि केवल खड़े खड़े में रहेगा, ताकि ऊपर से नीचे हर जगह पर प्रॉपर यहाँ पर धूप पहुँचती रहे। और इसको अभी ब्लेड तो नहीं है, नहीं तो तुरंत काट देते, इसको प्लास से ही काटते हैं। तो ये वाला खुल गया है, और इसमें से हमें एक किनारा जो बाहर की तरफ निकल रहा है इसको अलग करना है। इस साइड में जो किनारा आ रहा है, यहाँ पर ये वाला किनारा है, इस किनारे को हम यहाँ पर एक जगह पर बांध देंगे। थोड़ा ये डिस्टर्ब करेगा, यहीं पर ही बांध देते हैं, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। एक किनारा हमने यहाँ पर बांध दिया, और अब इसी किनारे को पकड़ते हुए हम नीचे वाले हिस्से में आएंगे। और जब नीचे वाले हिस्से में पहुँचेंगे तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि इसका कौन सा हिस्सा हमें इस साइड में लेना है। तो ये वाला सबसे पहले यहाँ नीचे जो फंदा बना हुआ है इसको सही करते हैं। ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पर गांठ बंधी हुई है। तो अब या तो इधर से रस्सी जाएगी या इधर से जाएगी। इसके लिए हमने जब इसको अलग किया है तो ये पता चल गया कि ये इस साइड में बाहर की तरफ आया हुआ है, तो ये जो तार है इसमें इस साइड से डालना है। और अब यहाँ पर ये जो तार लगा हुआ है नीचे, क्योंकि पैराशूट की रस्सी बांध सकते हैं, लेकिन अगर कुत्ते सियार ये सब आते हैं तो जाल काट कर दूसरे साइड में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से तार को हमने इस पार कर दिया, और इसको टाइट करके इस गांठ के नीचे ऐसे एक बार लपेटने के बाद फिर इसमें 2 बार लपेट देंगे ऐसे। और अब इस एक्स्ट्रा तार को इसमें थोड़ा सा और तार जोड़कर उधर तार में बांधेंगे, ताकि ये जो डंडा है नीचे की साइड में इधर ना आए। तो ऐसे ही हो गया। और नीचे वाला भी गांठ अब हम खोल देंगे। तो नीचे वाला ये इसका एक जो किनारा नीचे की साइड में है, इसको भी हम इसी में एक जगह पर तार में बांध देंगे इस तरीके से। इसमें ऐसे गांठ दे दिया, और यहाँ से जो रस्सी हमने खोला हुआ है इसको बीच में कहीं पर एक जगह इसको इस तरीके से बांध देंगे,
और यहीं से इसको भी कहीं पर ऐसे एक जगह पर बांध देंगे। अब ये जो जाल है एक साइड से हो गया है और अब हमें यहाँ पर ऐसे पकड़ना है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हमें यहाँ से पकड़ना है और ऊपर वाले को यहाँ से ऐसे, और इसको इसी तरीके से ऐसे खींचते चले जाएंगे। यहाँ पर तार टूट गया था और इस तार को हमने जोड़ा था। ये यहाँ पर ये देखना होगा कि जब हम तार फैला रहे हैं तो उसमें कहीं ऐंठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐंठन होगा तो जैसे ही हम तार टाइट करेंगे तो वहाँ से ये तार टूट जाएगा। तो टूट गया था तो इस तरीके से यहाँ पर गांठ दिया गया है। और अब इसी तरीके से इसको ऐसे हम फैलाते जाएंगे और जब हम इसको फैलाएंगे तो बीच में कहीं कहीं पर हम एक्स्ट्रा ऐसे छोड़ते जाएंगे, क्योंकि यदि हम नहीं छोड़ते हैं और ये दोनों तार काफ़ी नज़दीक हैं और जाल फैलाएंगे तो वो लंबाई में चला जाएगा लेकिन बाद में चौड़ाई में नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से हमको ऐसे फैलाते जाना है। ऐसे इसको फैलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा इसमें से ऐसे हमें छोड़ते जाना है। तो यहाँ पर अब काफ़ी दूरी पर आ गए हैं और इसको अब यहीं पर छोड़ देते हैं। इसको यहाँ पर बांस में कहीं इस तरीके से टिका देंगे, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब उधर से इसको बांधते हुए आना है। तो जैसा कि इस साइड में हमने किनारे पर बांध दिया है और अब करीब 3 फीट 4 फीट की दूरी पर इसको जगह जगह पर बांधना होगा। और जैसा कि बांधने के लिए यहाँ पर इसको पकड़ेंगे और ऊपर से तार को इस तरीके से हमने पकड़ लिया। और अभी आगे हम डिटेल में आपको क्लोज करके दिखा देंगे। 3-4 बार इस तार को ऐसे लपेट देना है और प्लास से ऐसे काट देना है। यहाँ पर एक बार बंध गया और इसी तरीके से आगे ये कहीं पर फंसा हुआ इसलिए ऊपर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से बांधने के बाद पूरा इधर देख लेंगे कहाँ पर टाइट आ रहा है, एकदम टाइट हो जाए वहीं पर इसको पकड़कर जो ऊपर रस्सी लगी है, जाल लगा है और तार, तीनों को एक साथ लेते हुए इस तरीके से ऐसे बांधना है। बांधने के बाद तार को ऐसे हम काट देंगे। फिर आगे ये जो बांस बीच बीच में आ गया है, यहाँ पर जहाँ पर ये बांस आ जा रहा है यहाँ पर हमें नीचे की साइड में भी बधाई करनी पड़ेगी। इसको यहाँ पर एक कुछ खुत्ती इसकी लगी हुई है तो इसी में इसको बजा देंगे, अब बांधने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी बीच बीच में इसमें कुछ गांठें हैं बांस की, तो इसमें ऐसे बजाते हुए अब नीचे की साइड में, क्योंकि जब हम जाल को खींचेंगे तो जो नीचे तार लगा है ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो इसको भी हमें नीचे करके बांधना है, नहीं तो ये धीरे धीरे ऊपर उठते हुए और ऊपर चला आएगा। तो यहाँ पर नीचे जो इसकी गांठ है बांस की, इसकी गांठ के आसपास ये जो तार है, तार को पकड़ेंगे और जो जाल है, जाल की एक गांठ और तार, इसको पकड़ते हुए इसमें बांस की गांठ के नीचे से तार को घुमाते हुए, यहाँ से तार को घुमाते हुए इसमें ये हमने तार पकड़ लिया और ये दूसरा किनारा, बीच में तार और रस जाल है, इसको इस तरीके से इसमें ऐंठ देंगे। इसमें 2-3 बार ऐंठ कर इसको यहाँ से काट देंगे। अब ये ऊपर की तरफ नहीं भागेगा। फिर आगे की तरफ ऐसे इसको बांधते चलेंगे। फिर इसके बाद आगे आने के बाद 3-4 फीट के आगे आने के बाद फिर यहाँ पर इसको ऊपर से ऐसे पकड़ कर लपेट देंगे और फिर तार को हम यहाँ से काट देंगे। इसी तरीके से हमें आगे की साइड में बांधते जाना है। अब इसी तरीके से फिर आगे जाने के बाद 3-4 फीट की दूरी पर इसमें जाल, उसके साथ रस्सी और तार, तीनों को लेते हुए ये वाला जो तार है इसको ऐसे पकड़ेंगे, करीब 1-1.5 इंची लंबा इधर छोड़ेंगे, इसी को 3-4 बार इसी में ऐसे लपेट देना। लपेट देने के बाद प्लास से हमको दूसरा सिरा ऐसे काट देना है। अब ये पूरा बंध गया। तार से इसलिए बांधते हैं, यहाँ पर ये अगर हम प्लास्टिक के रस्से से बांध देंगे तो धीरे धीरे ये सड़ कर धूप से टूट जाएगी।
टूट जाएगी तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये वाली रस्सी भी प्लास्टिक की रहेगी तो ये टूट जाएगी, तो जो फंदा बना हुआ है सब नीचे की तरफ साइड में आकर गिर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने इधर बांधा है इसी तरीके से हम पूरा आगे तक बांध देंगे। अब बांधने के बाद लास्ट में हम आपको दिखाते हैं लास्ट में क्या करना है। तो इस तरीके से पूरा जाल बांधते हुए अंतिम छोर पर आ गए हैं, और अब यहाँ पर जाल कंप्लीट हो जा रहा है। तो जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है इसको हम इसी फंदे में फिर से इसको गांठ दे रहे हैं, यहाँ से रस्से से बांध दिया है, और अब यहाँ से जाल को काट देंगे। काटने के लिए यहाँ पर एक ये गांठ पकड़ लिया, इसके बाद इसको काट दिया। अब इसी के सीधे में ये वाली गांठ पकड़ के इसके बाद वाली दोनों रस्सी काट देंगे। अब ये वाला गांठ 2-3 को एक साथ में पकड़ सकते हैं ऐसे, और उसके बाद इधर वाली रस्सी को ऐसे ब्लेड से काट देना है। और आगे ये 1, 2 और ये 3 गांठ है, तीनों को एक साथ पकड़ के ऐसे काट देना। ये दोनों जाल अलग हो गया। अब नीचे वाला भी जो हिस्सा है इसको इस तरीके से एक साथ ले लेंगे, और इस फंदे में फिर से इसी तरीके से एक साइड में करके, अब ये पूरा देख सकते हैं पूरा तार के अंदर इस तरीके से पूरा गोल फंदा है, इसी में फिर से हम एक गांठ दे देंगे, और इस जाल को फिर आगे कहीं दूसरी जगह पर यूज में लिया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर गांठ दे दिया और ब्लेड से इसको काट दिया। और अब यहाँ पर जो ताल लपेटा गया है इसको यहाँ से खोल देंगे। हमें दोनों साइड में जब इस तार को बांधना है तो परमानेंटली नहीं बांधना है, ऐसे बांधना है कि ताकि फिर इसको हम आगे खोल सकें। अब इसको खोल देने के बाद इसमें से ये जाल निकाल देंगे, और फिर से अब इसको यहाँ से हम परमानेंटली इसमें बांधेंगे। तार है थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से खींचेंगे और प्लास से पकड़ते हुए 2 बार इसको इस तरीके से ऐंठ देंगे, और अब प्लास से इसको छोड़ सकते हैं। जब हम यहाँ पर तार बांधते हैं तो थोड़ा सा हमें तार बढ़ा कर रखना है, क्योंकि उधर से बांधते आते तार बहुत टाइट हो जाता है, और यहाँ पर 2-3 अंगुल तार बढ़ा रहेगा तो इसको हम यहाँ पर बांध देंगे। और बहुत टाइट रहने पर कभी टूट गया तो पूरा इधर ख़राब हो सकता है। ऊपर भी रस्सी इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ही रखी गई है। अब रस्सी को भी ऐसे खींचकर खोल देंगे, और इसमें से इस वाले जाल को ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे रख दिया। इसको भी अब यहाँ पर परमानेंटली बांध देंगे। परमानेंटली बांधने के बाद जैसे उस किनारे पर दोनों किनारों को बांधा गया था, तो इसी रस्सी में क्योंकि बढ़ी हुई है इसी में आगे लेकर इसको यहाँ पर बांध देंगे। हो गया। कहीं गांठ हुई तो इसको ऐसे फंसा सकते हैं, और नीचे का भी जो ये हिस्सा है इसको एक रस्सी के सहारे से इसमें ऐसे बांध देना है। बांधने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा काट लेंगे, और इसी में से इसको और इसको ऐसे लपेटते जाएंगे। जहाँ तक पहुँच गया इसी को यहीं पर एक गांठ दे देंगे। तो ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और टोटल अब जाल लगकर कंप्लीट हो चुका है। और देख सकते हैं 6:40 हो रहा है, और 6:40 हो रहा है। 5:52 पे शुरू किया गया था, तो टोटल 50 मिनट इसको लगे हैं। 50 मिनट की जगह पर मानकर चल सकते हैं सही से करेंगे तो 40 मिनट में हो जाएगा। और टोटल इसकी जो लंबाई है ये लंबाई 225 फीट है। टोटल हम बता देते हैं 1 एकड़ का कितना खर्चा आएगा। ये वाला जो जाल बचा हुआ है, टोटल जो पहले से जाल था ये 800 ग्राम जाल था, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना ये बचा हुआ है, और अभी हम आपको टोटल कैलकुलेशन करके बता देंगे। लिखा है 0.3, मतलब कि 300 ग्राम ये जाल बचा है। तो आधा केजी जाल जो हमारा लगा हुआ है ये 225 फीट की लंबाई में गया है।
तो इस तरीके से टोटल जो 225 फीट लंबाई आई है, इसमें हमारा 500 ग्राम जाल आया, तो 1 केजी में 450 फीट की लंबाई में जाएगा। और जब 1 केजी में 450 फीट लंबाई जा रहा है और ये 5-5 फीट की दूरी पर यदि हम लाइन बनाते हैं तो 1 एकड़ में टोटल 8700 फीट की लंबाई में जाल लगेगा। अब 8700 फीट की लंबाई में इसमें हम 450 फीट से डिवाइड कर देते हैं तो 19 आ रहा है, मतलब कि 19 पॉइंट कुछ है, तो 19 केजी टोटल जाल, ये वाला जाल 1 एकड़ में लगेगा। ये जो पैराशूट का 1 नंबर का जाल है, और यदि आधा नंबर का आप जाल लेते हैं तो मान के चलिए आपका 12 केजी या 13 केजी की लगभग ये जाल लगेगा। तो 1 एकड़ में इतने जाल की खपत होगी। और जैसा कि हाफ केजी का जो जाल है उसको बांधने में करीब 45 मिनट का समय लग रहा है, तो आपका ये × 2 हो जाएगा। तो इसमें टोटल 38 गुणे 45 1710 मिनट का टाइम आ रहा है, और टोटल 28 घंटे, मतलब एक लेबर इसको रेगुलर काम करे तो 28 घंटे में इसका हो रहा है। और एक लेबर यदि दिन में 6 घंटे काम करता है तो डिवाइड बाई 6, तो टोटल 4.75, मतलब 5 लेबर यदि इसको करते हैं तो एक दिन में 1 एकड़ का जाल बांध देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं 19 केजी आपका जाल लग रहा है और 5 लेबर एक दिन में जाल बांध देंगे। बाकी का आपका जो सिस्टम है ये सब बधाई का, ये इसका अलग से टाइमिंग लगेगा। और यदि इसी का हम बात करें जो इतनी लंबाई में जाल लगा हुआ है, इसमें आप रस्सी से बधाई करते हैं तो आपको रस्सी से इस तरीके से यदि जाल बनाते हैं तो कई बार आपको रस्सी बांधना होगा, फिर खड़े में रस्सी बांधना होगा। और या आप सीधे रस्सी से इसको चढ़ाते हैं तो बार बार आपको करेले के पौधे को बांधना होगा, फिर ऊपर ले जाना होगा, फिर बांधना होगा, ऊपर ले जाना होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, जाल लग गया है। अब जाल लग जाने के बाद जैसा कि ये वाला पौधा है, इसको हम इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर 2-3 जगह मोड़कर ऐसे छोड़ देंगे। दूसरी वाली ब्रांच को उठाएंगे, 2-3 जगह पर मोड़कर छोड़ देंगे। एक इस साइड में, दूसरा इस साइड में जाएगा। बीच में से जो कुछ ब्रांच होंगी जो छोटी होंगी, जहाँ तक पहुँचेंगी वहाँ तक ले जाने के बाद छोड़ देंगे। ऐसे ही इसको ले जाने के बाद छोड़ देंगे तो ये इधर उधर चारों तरफ फैलता जाएगा। जो ब्रांच अभी छोटी वो बढ़ेंगी, कहीं कहीं पर करना होगा। तो ऐसे 3 दिन 4 दिन के बाद आपको एक बार पूरा टहल के देखना है, जो बाहर आ रहा है उसको अंदर करना होगा। इसी तरीके से पूरा सिस्टम में इसमें करना होगा। तो किसान भाइयों, इससे पहले हमने क्रॉप नेट तैयार करने के बारे में बताया, मचान के बारे में बताया, और आज मचान में टोटल क्रॉप नेट कैसे लगाते हैं ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। तो आगे कोई आपका प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और डिटेल में यदि कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, और नेक्स्ट सीज़न में हम आपके जो भी कमेंट रहते हैं उन सबको शामिल करके एक नई वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों को हम इसमें शामिल करेंगे, और आपके जो सारे क्वेरीज हैं ये यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी। तो किसान भाई, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।